वो इटली की सबसे अमीर विधवा थी। उसका 200 मिलियन यूरो का पिंक डायमंड चोरी हो जाने के बाद भी उसे पूरा भरोसा था कि वो उस मशहूर चोर को काबू में कर सकती है। उसने आंखें बंद करके धीरे धीरे उसकी तरफ झुकना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली वो हवा में गायब हो चुका था। फिर भी उसे यकीन था कि वो उसके पास जरूर लौटेगा। अगली सुबह जब वो जागी तो पिंक डायमंड उसके पास वापस रखा हुआ था। तभी उसे समझ आ गया कि उसने उस लेजेंडरी चोर को अपने बस में कर लिया है। उसने अपने नौकर को बुलाया, लेकिन उसकी नजरों में कुछ अजीब सा लगा। तभी नौकर ने अपना नकली चेहरा उतार दिया और वो वही मशहूर चोर निकला। दोनों गले मिले। उसे चोर का मास्क पकड़कर एक खतरनाक आइडिया आया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। उसने चोर को जल्दी से अलमारी में छुपा दिया और असली नौकर से बात करते हुए मोर्स कोड में अंदर छिपे आदमी को मैसेज भेजने लगी। नौकर से उसे पता चला कि पुलिस चोर को ट्रैक करते हुए उसकी हवेली तक पहुंच चुकी है। उसने धीरे से अगली मुलाकात की जगह बताई और चोर को भागने दिया। लेकिन जब वो तय जगह पर पहुंची तो वहां सिर्फ अखबार की हेडलाइन मिली, चोर की गिरफ्तारी की खबर। वो तुरंत कोर्ट पहुंच गई, जहां बाकी लोग चोर को मौत की सजा देने पर बहस कर रहे थे। वो शांत बैठी थी, गाल पर हाथ रखकर वो चुपके से मोर्स कोड भेज रही थी। चोर ने आंखें झपकाकर जवाब दिया। उसने कोड रिकॉर्ड किया और पता चला कि ये एक परफेक्ट जेल ब्रेक प्लान था। कोड में दिए गए लोकेशन पर पहुंचकर उसने दीवार की 10वीं लाइन की दूसरी ईंट ढूंढी। वहां एक सीक्रेट चैम्बर खुला जिसमें चोर की सुपर कार रखी थी। वो कार चलाकर अगले ठिकाने पर पहुंची, जहां गाड़ी को पहचानते ही एक छुपा हुआ गेट अपने आप खुल गया। अंदर जाकर उसने कोड डाला, वॉल्ट खोला और 2 शीशियां निकाली, एक रहस्यमयी सीरम से भरी हुई। अब प्लान शुरू होने वाला था। वो सीधे न्याय मंत्री के पास पहुंची, वही आदमी जिसने कभी अपने पावर से उसे झुकाने की कोशिश की थी। पिछली बार उससे थप्पड़ खाने के बावजूद मंत्री ने खुशी खुशी उसे चोर से पूछताछ की इजाजत दे दी। दोनों जेल पहुंचे। जैसे ही पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उसने पहले सीरम से मंत्री को बेहोश कर दिया। चोर ने मास्क पहनकर मंत्री का रूप ले लिया। फिर दूसरे सीरम से असली चोर को कुछ दिनों तक बोलने लायक नहीं छोड़ा गया। दोनों दिन दहाड़े जेल से बाहर निकल गए बिना किसी शक के। 2 दिन बाद असली न्याय मंत्री को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। धार सी तलवार गिरने तक पुलिस को समझ ही नहीं आया कि गड़बड़ हो चुकी है और तब तक वो दोनों अपनी अगली उससे भी बड़ी चोरी की तैयारी कर रहे थे।